भारत में एक बड़ी आर्थिक मंदी की आशंका जतलाई जा रही है। बीबीसी की ये जो हेडलाइन है ना, वो बहुत ही मारक है कि शेयर बाजार में जो मंदी आई, उससे ना अंबानी बच पाए, ना अडानी बच पाए और ना ही टाटा। सरकार को एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाने पड़े, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाना पड़ा। कल की इतनी बड़ी खबर थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर धमकी दी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप ने जैसे ही दुनिया भर पे टैरिफ लगाए, चीन था जो खामोश नहीं रहा, उल्टा उसने अमेरिका पर 34% टैक्स लगा दिए। अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हम चीन पर 50% टैक्स लगाएंगे या 50% टैरिफ लगाएंगे। ये तमाम बड़े मुद्दे थे, मगर गोदी मीडिया अब भी वक्फ पर जहरीले डिबेट कर रहा है। सोच की भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों कि हमारा मीडिया हकीकत से कितना दूर है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, एलपीजी के सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स, क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से दुनिया को आर्थिक हाहाकार की तरफ ढकेल रहा है, क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिए। इसका कैसे सामना किया जाए, इस सरकार को समझ नहीं आ रहा है। सरकार पूरी तरह से खामोश है। सरकार क्या कर रही है? चीन के लिए दरवाजे खोल रही है। और कल राहुल गांधी ने करारा तंज मारा, क्योंकि हो क्या रहा है, कल इतनी बड़ी खबर आ गई और वो खबर क्या थी कि एलपीजी सिलेंडर के दाम जो हैं वो 50 रुपए महंगे हो गए, डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगा दिए गए। अब राहुल ने इस पर निशाना साधा है। राहुल क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ्स का करारा जवाब। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिया। महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने ये जो करारा तंज कसा है, ये जो करारा हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं सही है या गलत? मीडिया इस पर ही डिबेट कर देता। चलिए, मैं मीडिया से ये कह रहा हूं, आप जैसे कि हर बार करते हैं, राहुल गांधी के इस बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हीरो की तरह पेश कर देते और राहुल को खलनायक के तौर पर। आप इस पर डिबेट कर देते ना। ये इतने बड़े कायर हैं, इस पर भी डिबेट नहीं कर सकते। ये लोग किस पर डिबेट कर रहे थे, गौर फरमाएं। सबसे पहले बात करता हूं अडानी के न्यूज चैनल की। जी हां, कल की जो शेयर बाजार में मंदी आई, इसका असर अडानी पर भी पड़ा। मगर देखिए, पापा की परी किस बात का मुकाबला कर रही है आपकी स्क्रीन पर। वक्फ कानून की बार विपक्ष में हाहाकार, मुकाबला। यानी कि वक्फ पर डिबेट भी हो रहा है तो जहरीला डिबेट हो रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं एक और पापा की परी क्या डिबेट कर रही हैं आपके स्क्रीन पर। आज तक उत्तर प्रदेश में वक्फ की 27% संपत्ति, वक्फ कानून के खिलाफ 2 और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में। अब कुल 13 याचिकाएं जो हैं वो दायर हो गई हैं। बाकी तमाम न्यूज चैनल्स में जिस तरह का जहर चलाया जा रहा था वक्फ पर, वो अप्रत्याशित है दोस्तों। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने पड़े, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया जा रहा है, ट्रंप एक बार फिर धमकी दे रहे हैं। ट्रंप अपनी गलती से सीख नहीं रहे हैं, वो भस्मासुर बने हुए हैं और उन्होंने चीन को धमकी दी है कि हम 50% और टैरिफ लगा देंगे। आपसे आसान सवाल, क्या गोदी मीडिया को इन मामलों पर डिबेट नहीं करना चाहिए? गोदी मीडिया क्या डिबेट कर रहा था, ये देखिए। अंबेडकर ने क्यों उठाए थे मुस्लिम ब्रदरहुड पर सवाल, अंबेडकर जी पे पहुंच गए, बाबा साहब अंबेडकर पे पहुंच गए। आए दिन 24 घंटे अपने प्राइम टाइम डिबेट्स में बाबा साहब के, अंबेडकर के मूल्यों की ये न्यूज चैनल हत्या करते रहते हैं और अब डिबेट कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर ने जो मुस्लिम ब्रदरहुड पर कहा था। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी तरीके हिंदू मुस्लिम किया जाए, यहां पर बाबा साहब को खींच लिया जाए, बाबा साहब को हथियार बनाया जाए इनके जहरीले हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में। आगे देखिए साहब, ट्रंप के टैरिफ में मार्केट में तबाही, 40% सस्ता होगा सोना। यानी कि यहां पर भी एक शुभ खबर लेकर आ रहे हैं साहब। यहां पर कोई कठिन सवाल नहीं है, डिबेट भी हो रहा है तो क्या डिबेट हो रहा है, पूछता है भारत। आगे देखिए साहब, वक्फ बिल पर सड़क पर वो तमाशा शुरू जिसका डर था।
मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वक्फ के खिलाफ कोई शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो क्या इस देश के आंदोलन की लंबी परंपरा नहीं रही है? मगर इसको तमाशा बताया जा रहा था, यह बताया जा रहा था जिसका डर था। आगे देखिए साहब, आया चुनाव, राहुल गांधी का पद यात्रा वाला दाव। जी हां, चुनाव आता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति कर सकते हैं, वो चुनावी सभाएं कर सकते हैं, वो सरकारी जो समारोह होते हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं विपक्ष पर हमला बोलने के लिए। मगर अगर विपक्ष के नेता इस तरह से पदयात्रा करें तो उन्हें इस तरह से टारगेट में लिया जाता है। आगे देखिए साहब, योगी राज, वक्फ के कब्जे का अंतकाल, जी न्यूज। तेवर देखिए साहब, वक्फ के कब्जे का अंतकाल। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन तमाम न्यूज चैनल्स में शेयर बाजार में जो हाहाकार है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया को आर्थिक अनिश्चितता की तरफ धकेल रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं? आगे देखिए, वक्फ बिल के बाद अब वर्शिप एक्ट खत्म, कोर्ट के फैसले पर उछल पड़े मुसलमान। भाषा देखिए, कोर्ट के फैसले पर उछल पड़े मुसलमान। मानो ये मुसलमान आपके देश के नागरिक ही नहीं है, ये एलियन है। सारा तेवर देखिए साहब, योगी वर्सेस मुसलमान, मोदी वर्सेस मुसलमान। मुसलमान उसे खलनायक के तौर पर पेश करना, विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना। फिर देखिए, जी न्यूज के इस डिबेट पर निगाह डालिए। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और एक मौलाना है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और डिबेट का शीर्षक क्या है? वक्फ की करोड़ों की संपत्ति पर योगी का चला बुलडोजर, तो गिड़गिड़ाए धमकीबाज मौलाना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारा ध्यान किन मुद्दों पर होना चाहिए? वो मुद्दे जो मैं अपने मंच पर आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी एक बहुत छोटी सी टीम है, मैं खुद अपना रिसर्च करता हूं, मैं खुद अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता हूं, फिर भी कल दिन भर मैं आपके सामने जो मुद्दे लेकर आया वो ऐसे मुद्दे थे जिनका नाता आपके साथ था। मैंने शुरुआत की ट्रंप की जहरीली आर्थिक नीति से, उसके बाद दिन में रामनवमी के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की जो ढेरों मिसालें आई, और शाम को राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर विपक्ष जो जहरीला अटैक कर रहा है उस पर मैंने चर्चा की। राहुल गांधी ने जो पदयात्रा बेगूसराय में की उसकी चर्चा मैंने की। मैंने चर्चा की कि किस तरह से शेयर बाजार में मंदी छाई हुई है। क्या इन न्यूज चैनल्स को इस पर गंभीर डिबेट नहीं करना चाहिए? डिबेट किस पर हो रहा है, आगे देखिए। ट्रिपल तलाक, सीएए 370 जो नहीं कर पाया वो वक्फ ने कर दिखाया। वक्फ कानून पर कौन कर रहा गुमराह? वक्फ के नाम पर देखा आपने न्यूज 18 की डिबेट के तेवर। इसमें वक्फ के साथ आर्टिकल 370, सीएए, ये तमाम चीजों को जोड़ दिया गया है। इससे इनके तेवर का पता चल रहा है। मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, बीबीसी के इस लेख पर गौर कीजिए। ना अडानी बच पाएंगे, ना टाटा, ना अंबानी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल जो शेयर बाजार में मंदी आई है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, मगर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्या हुआ था शेयर बाजार में और अडानी, अंबानी, टाटा किस तरह से इसकी चपेट में आ गए, उस पर गौर करने की जरूरत है। अडानी, अंबानी से लेकर टाटा कंपनियों के शेयर बाजारों तक सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली से कोई नहीं बच पाया। शेयर बाजार ने ऐसा रंग दिखाया कि हर तरफ लाल ही लाल दिखाई दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3.25% गिर गया, जबकि सेंसेक्स तकरीबन 3% का गोता लगा गया। दरअसल बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया भर में कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना है।
मतलब ये कि जो देश अमेरिकी सामान के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाते हैं, ट्रंप ने उनके खिलाफ टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद चीन समेत कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। नतीजा यह हुआ कि यह टैरिफ वॉर की शक्ल लेता जा रहा है। शेयर बाजारों में डर का माहौल इसलिए है कि निवेशकों को आशंका है कि टैरिफ वॉर के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। मगर क्या हमारी मीडिया को इस बात की परवाह है? सबसे बड़ी बात, कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शिगुफा छोड़ दिया। उन्होंने चीन के साथ अपनी जंग को और गंभीर कर दिया है। उन्होंने अब धमकी दी है अपने इस संदेश में कि हम चीन के खिलाफ अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं हिंदी में अनुवाद करके कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा क्या है, आपके स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में चीन के साथ ट्रेड वॉर को और तेज कर दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर बीजिंग यानी चाइना ने अमेरिकी सामान पर लगाए गए 34% के जवाबी टैरिफ को नहीं हटाया तो वो चीन से आने वाले सामान पर 50% का और टैक्स लगा देंगे। यह बात ट्रंप ने 7 अप्रैल 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी दोहराई। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन उनकी बात नहीं मानता तो यह नया टैक्स 9 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये जो 50% टैरिफ की बात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं आप समझते हैं? सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर, अगर यह नया टैक्स लग गया तो चीन से आने वाले सामान पर कुल मिलाकर 104% टैक्स लग जाएगा, जिसमें पहले ही लागू 20%, फिर 34% का है जो हाल ही में लगाया गया, और अब ट्रंप के कहे अनुसार 50% का नया टैक्स शामिल होगा। ट्रंप का यह कदम उनके बड़े लिबरेशन डे का प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत वो ग्लोबल ट्रेड के नियमों को बदलने और अमेरिका के साथ हो रहे उनके हिसाब से अन्यायपूर्ण व्यवहार को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस सब का असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ने वाला है। भारतीय शेयर बाजार को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बहुत आशावादी नहीं है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि शेयर बाजार में और मंदी छा सकती है, और इस बारे में हमें कुछ फैक्टर्स पर गौर करना पड़ेगा। एक अहम फैक्टर पर गौर करना पड़ेगा जिसका नाम है VIX, इंडिया VIX। और ये इंडिया VIX क्या कहता है, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। दरअसल शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को मापने का इंडेक्स है इंडिया VIX। यह भारतीय शेयर बाजार की अगले 30 दिनों की अस्थिरता का अनुमान लगाने वाला एक इंडिकेटर है। यह इंडिकेटर निफ्टी 50 ऑप्शंस की बिड आस्क कीमतों के आधार पर कैलकुलेट करता है। अगर इंडिया VIX ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बाजार में डर और अनिश्चितता अधिक है, और यदि VIX कम है तो इसका मतलब बाजार स्थिर है, और भारत के लिए संकेत शुभ नहीं है। मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह गोदी मीडिया इन मुद्दों पर फोकस कर रहा है? मैंने आपको बताया दोस्तों, वक्फ पर जहरीले डिबेट चलाए जा रहे हैं, और इन डिबेट्स के सिर्फ 2 मकसद हैं। मुसलमानों पर निशाना साधो, विपक्ष पर निशाना साधो। सबसे बड़ी बात, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी बेगूसराय पर उतरते हैं, वहां उनको जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है। जबरदस्त जन सैलाब बेगूसराय में उमड़ा, मगर इसकी कोई चर्चा नहीं है, इस पर प्राइम टाइम डिबेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बोल बिगड़ रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, उनके बोल बिगड़ रहे हैं, मगर साहब मजाल है उस पर कोई चर्चा की जाए। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है कि गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ जहरीले मुद्दों पर डिबेट कर रहा है। यह देश के लिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि 95% घरों में यही जहर परोसा जाता है, और जब यही जहर परोसा जाएगा तो उसका असर भारत पर पड़ेगा। कल ही मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई दोस्तों, फिर से इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर की है, और यहां पर आप देख सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट के बाहर रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अब आप में से कुछ कहेंगे कि इसमें क्या गलत है। गलत क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो नारे लगाए जा रहे हैं ना,
मां बहन की गाली के नारे लगाए जा रहे हैं। मुंबई देश की वित्तीय नब्ज है, मगर जब कोई विदेशी उतर रहा है तो उसे गालियां सुनाई दे रही हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देवेंद्र फडणवीस मुंबई का इस तरह से प्रचार करना चाहते हैं? क्या दुनिया के लिए देश की जो आर्थिक नब्ज है उसे इस तरह से पेश किया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो आर्थिक मंदी सामने दिखाई दे रही है उसका कोई समाधान नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जनता को उलझाए रखने के लिए इसी तरह से औरंगजेब और हमारे पावन परिवारों में जहर उगलने का काम कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसका नुकसान किसको है? बताइए, ये बात मैंने सही कही या गलत कही? मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि फैसला आपका है, क्योंकि आप भी दिल में जानते हैं कि आपके हक की बात कौन कर रहा है, मैं या मीडिया के जहरीले गुल्लू और कालू। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।